हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल स्टार्ट कर रहे हैं उसकी भूमिका से। ठीक है, वृत्त के बारे में हमें कई चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये एक वृत्त है, गोल आकार में है, तो ये क्या है, एक वृत्त। इस तरह के सभी क्या बनेंगे, ये वृत्त हैं। ठीक है, तो वृत्त का ये केंद्र बिंदु होता है, आपको सबको पता है ये केंद्र बिंदु है। और त्रिज्या क्या होगी वृत्त की, इसके केंद्र बिंदु से परिधि तक जाने वाली कोई भी रेखा क्या है, इसकी त्रिज्या। तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ऐसे ही ये भी त्रिज्या है, ये सभी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम जो मेनली पढ़ेंगे वो त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिज्याओं से मिलकर ये दो त्रिज्याएं हैं, एक ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। तो इन दोनों त्रिज्याओं से जो बना है ये जो क्षेत्रफल है, इसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। और ये क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ इसका कोण पता होना चाहिए, ये कोण कितना है। ठीक है, इसको मोस्टली हम बुक में थीटा के नाम से बोलेंगे, थीटा के नाम से इस कोण को हम देंगे। ठीक है, ये है त्रिज्या खंड। अलग अलग तरह से त्रिज्या खंड हो सकते हैं, जैसे ये शेप है, इसमें त्रिज्या खंड ज़्यादा बने हैं, इसमें कोण कम बनेगा। ठीक है, ये भी त्रिज्या खंड हैं, अलग अलग जो ई पार्ट से हमने शो किए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी त्रिज्या खंड है। ठीक है, त्रिज्या खंड में ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो चाप है, इसको हम बोलते हैं चाप। ठीक है, ये तो पूरी परिधि है, ऐसे यहाँ तक पूरी जो गोलाई है ये क्या है, परिधि है। अब कई बच्चे परिधि में और जो उसका क्षेत्रफल है उसमें फ़र्क नहीं कर पाते। परिधि तो ये होती है जो इसकी सारी बाउंड्री है, बाउंड्री। ठीक है, इसको हम परिधि बोलते हैं। क्षेत्रफल जो ये पूरा है, ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल ये होता है और परिधि ये है। ठीक है, एक इसमें हम वृत्तखंड का प्रयोग करेंगे। जैसे वृत्त है, वृत्त को अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे काट दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वृत्तखंड। जैसे ये वृत्त पूरा था, ये वृत्त क्या है, पूरा है, हमने इसको बीच में से ऐसे काट दिया है, तो ये वृत्त का एक खंड है, ये वृत्त का दूसरा खंड है। ठीक है, ये वृत्तखंड है। और त्रिज्या खंड त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है। इन दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अगर कोई वृत्त है, इसको यहाँ पे अगर ये जीवा है, ठीक है, इस जीवा से अगर हम इसको काट दें, यहाँ से इसको काट दें, इस पार्ट को ऐसे करके जैसे हमने काट दिया मान लो, तो ये क्या बनेगा, वृत्तखंड। तो एक वर्ड आप पढ़ेंगे, देखो इसमें तो हमने बराबर बराबर पार्ट किए हैं। अगर हम इस वृत्तखंड को यहाँ से काटें, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बनेगा इसका लघु वृत्तखंड। ये क्या बनेगा, इसका लघु वृत्तखंड। ये है लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा पार्ट बचा है इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बड़ा पार्ट है इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ऐसे ही जब ये वाला इसको हम देखते हैं, अगर ये हम इतने पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, लघु त्रिज्या खंड। और ये जो बाकी पोर्शन बच गया है, ये वाला बड़े वाला, तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। ये है दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, लघु त्रिज्या खंड जो छोटा पार्ट है और जो बड़ा पार्ट है इसको हम दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे। तो इसमें कुछ मेन आपके फॉर्मूले यूज़ होंगे, उन फॉर्मूलों को एक बार हम देख लेते हैं। वो हमारे वैसे तो 12.2 एक्सरसाइज में होंगे। हमारा मेन फॉर्मूला जो है परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। आर क्या है, त्रिज्या। परिधि का फार्मूला 2 पाई आर। और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमें बोला गया है
जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी अगर जहाँ तक आपको पाई बताया ना जाए तब तक आपने पाई को 22/7 ही प्रयोग करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दो वृत्तों की त्रिज्याएं हमें दी गई हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दो वृत्त की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R1 नाम दे देंगे। R1 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 9 सेंटीमीटर। और हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ऐसी एक परिधि ज्ञात करनी है, उस वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि। तो हम पहले वृत्त की क्या निकाल लेते हैं, परिधि निकाल लेते हैं। परिधि ये बन जाएगी 2 पाई आर। R1 बन जाएगी पहले वृत्त की, क्योंकि त्रिज्या R1 ली है तो 2 पाई R1 बन जाएगी। और दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2। ठीक है, 2 पाई R1 19 है तो 19 दूनी 38 पाई, और ये 2 पाई R2 कितना है, 9 है, तो ये आ जाएगी 18 पाई। तो हमें एक ऐसे वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है जिसका योग के बराबर है। इन दोनों परिधियों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 38 पाई और 18 पाई। इनको जोड़ेंगे तो ये बन रहा है 8 8 16 56 पाई। तो नए वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर है ना उसकी परिधि, तो 56 पाई आ गई। और उसका हमने परिधि का फार्मूला तो 2 पाई, और बड़ा आर से हम इसकी परिधि त्रिज्या को यूज कर लेंगे। नए वृत्त की त्रिज्या हम ले लेंगे कैपिटल आर। ठीक है, तो नए वृत्त की परिधि का फार्मूला रखेंगे तो 2 पाई आर 56 पाई, यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर दो तो आर आ जाएगा 56/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 56 का आधा भी 28 होता है, तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आपका सिर्फ 1 नंबर में भी आता है यही क्वेश्चन। तो 1 नंबर में आप क्या करेंगे, सिर्फ जब परिधि की बात होगी कि इन दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ के बनेगी दूसरी परिधि, तो 19 और 8 को जोड़ लो 28 आ जाएगा। तो 1 नंबर में देखो, अगर ज़्यादा नंबर में आता है तब आपको ये पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। 1 नंबर में आए तो 19 और 9 को जोड़ लो 28 आ जाएगा। तो 1 मार्क्स के लिए तो आप सिर्फ इतना करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसके वृत्त का क्षेत्रफल और इसका वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों के जोड़ के बराबर में जो क्षेत्रफल आएगा उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो इन दोनों क्वेश्चन में ये फर्क है कि इसमें परिधि था, इसमें क्षेत्रफल है। तो इसमें पहले वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई, क्योंकि पहले वृत्त का तो हम R1 स्क्वायर लिख लेंगे, पाई R स्क्वायर होता है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 ले रहे हैं, दूसरे को R2, तो पाई R1 स्क्वायर। R1 है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 पाई। दूसरे वृत्त की का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर पाई 6 स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 गुना 6 36 पाई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो है नया जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नए वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों के जोड़ के बराबर है, योग के बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 64 और 36 100 होता है, 100 पाई आ गया। ठीक है, 100 पाई आ गया।
और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखें तो पाई आर स्क्वायर होगा, कैपिटल में ले लेंगे इसको। 100 को हम 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 स्क्वायर पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर कितना आ जाएगा 10, ठीक है 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे वृत्त का ऐसे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। और अगर ये भी 1 नंबर में आता है तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्षेत्रफल वाले में 8 जैसे दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर कर लो और 6 का स्क्वायर कर लो, इनको जोड़ लो। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, इनको जोड़ा तो 100। 100 किसका स्क्वायर बनता है 10 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो 10 क्या आ जाएगा इसका त्रिज्या आ जाएगी। तो अगर 1 नंबर में है तो आप इतना सा सोल्व करके देख लीजिए, और इसमें परिधि वाले में तो इन दोनों को सिर्फ जोड़ना ही है।